जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। थोड़ा सा पांचवा अध्याय और 18वां सूत्र। हर द्रव्य के उपकार की चर्चा यहाँ चल रही है। कल धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के उपकार की वार्ता हुई। अब आगे आकाश द्रव्य के उपकार के संदर्भ में कह रहे हैं ना। जो लोग बाहर से आए वो नीचे बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। नीचे बैठ जा। अत्र आह यद अतीन्द्रियोर धर्माधर्मयो उपकार संबंधेन यदि अतीन्द्रियोर धर्माधर्मयो उपकार संबंधेन अस्तित्वम अवध्रियते तदंतरम उपदिष्टस्य नभसो अतीन्द्रियस्य अधिगमे का उपकार इति उच्यते। हाँ महाराज जी ऊपर आओ ना। ग्रंथ कहाँ आपका? यदि अतीन्द्रिय धर्म और धर्म का उपकार के संबंध से उनका अस्तित्व अवधारित होता है तो उसके बाद जिसकी चर्चा है धर्माधर्म आकाश, तो उसके बाद जिसका उल्लेख किया गया ऐसे आकाश द्रव्य के जो अतीन्द्रिय है उसको जानने के लिए क्या उपकार है, किस उपकार से हम आकाश द्रव्य के अस्तित्व को जान सकते हैं। तो कहते हैं आकाशस्यावगाह, सभी द्रव्यों को अवकाश देना आकाश का उपकार। उपकारा इति अनुवर्तते, उपकार शब्द की यहाँ अनुवृत्ति होती है। जीव पुद्गलादि नाम अवगाही नाम अवकाश दानम अवगाह आकाशस्य उपकारो वेदितव्य। जीव बुद्गल आदि जो परस्पर एक दूसरे को अवगाहित करते हैं उनको अवकाश दान देना अवगाह है और यही आकाश द्रव्य का उपकार। या आह जीव पुद्गलानाम क्रियावताम अवगाहिनाम अवकाश दानम युक्तम धर्मास्तिकायादयः पुनर्निष्क्रिया नित्य संबंधा तेषां कथम अवगाह इति चेत। महाराज जी, जीव और पुद्गल तो क्रियाशील हैं, तो क्रियाशील जीव पुद्गल जो अवगाही हैं उनको अवकाश दान देना युक्त दिखता है। वो बात समझ में आती है कि आकाश क्रियाशील जीव और पुद्गलों को अवकाश देता है। लेकिन धर्मास्ति काया और काल द्रव्य जिसकी चर्चा आगे आएगी ये निष्क्रिय है और नित्य संबंध है, इनका आकाश के साथ नित्य संबंध है। तेषां कथम अवगाह है चेत, इनका अवगाह कैसे होता है? न उपचार तत्सिद्धे, ऐसी बात नहीं उपचार से इसकी सिद्धि होती है। जैसे यथा गमना भावेपि सर्वगतम आकाशम इति उच्यते सर्वत्र सद्भावात् एवं धर्माधर्मौ अपि अवगाह क्रिया भावेपि सर्वत्र व्याप्ति दर्शनात् अवगाहिनौ इति उपचर्येते। भैया हम जानते आकाश कहीं जाता नहीं, इधर उधर जाता है क्या? नहीं जाता है। तो यथा गमना भावेपि, गमन रूप क्रिया के अभाव होने पर भी सर्वगतम आकाशम, आकाश सर्वगत है इति उच्यते, ऐसा कहते हैं। सर्वव्यापी है, सर्वगत है, कहीं गया क्या? गया नहीं है, फिर भी कहा जाता है कि आकाश सर्वगत है। इसी तरह क्यों? सर्वत्र सद्भावात्, क्योंकि आकाश सब जगह है इसलिए आकाश को सर्वगत कह दिए। इसी तरह धर्म और अधर्म द्रव्य भी अवगाह क्रिया का अभाव होने पर भी सर्वत्र व्याप्त होने के कारण उन्हें हम अवगाही कह देते हैं उपचार से। समझ गए? आह यदि अवकाश दानम अस्य स्वभावो
वज्रादिभिर्लोष्टादीनां भित्त्यादिभिर्गवादीनां च व्याघातो न प्राप्नोति। इतनी जल्दी मानने वाला शिष्य नहीं। वो कह रहा महाराज अवकाश देना अगर आकाश का काम है तो फिर वज्र आदि के द्वारा लोष्ट यानी ढेले आदि का, वज्र आदि के द्वारा और लोष्ट यानी ढेले पत्थर आदि के द्वारा, भित्त्यादि भीर और दीवाल आदि के द्वारा, गवादि नाम च गाय आदि का व्याघात नहीं होना चाहिए, है ना। वज्र गिरा टूट गया, वज्र पटल आया इस पार से उस पार नहीं जा पा रहे, दीवाल आ गया तो इधर से उधर नहीं जा रहे, तो ये व्याघात नहीं होना चाहिए। वज्रादिक से लोढ़ा आदि का और भीत आदि से गाय आदि का व्याघात नहीं होना चाहिए। वज्र गिर जाए तो बड़ी बड़ी चट्टान चूर चूर हो जाए, दीवाल सामने आ जाए तो उससे इस पार से उस पार नहीं जा पाए, तो ये व्याघात क्यों? जब सबको अवकाश देने की सामर्थ्य आकाश में, तो आकाश से पार हो जा, आकाश तो वहाँ भी है। दृश्यते च व्याघात है, व्याघात देखा जाता है। तस्मात् अस्य अवकाश दानम हीयते इति, इसलिए आकाश अवकाश देता है, ये कथन भ्रांत है। महाराज हमको नहीं जसता, ये सूत्र गलत है। क्या बोल दिया? सूत्र गलत है या ठीक है? नैष दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? वज्र लोष्टादीनाम स्थूलानाम परस्पर व्याघात इति न अस्य अवकाशदान सामर्थ्यम हीयते तत्र अवगाहिनाम एव व्याघाता। तुमने वज्र से लोष्ट को और भीत से गाय आदि का जो स्थूल हैं उनका परस्पर में व्याघात बताया, वो इससे उसके अवकाशदान की सामर्थ्य नहीं घटती। ये किसमें व्याघात देते हैं? तत्र अवगाहिना में व्याघाता, जो आकाश में अवगाहित है वे एक दूसरे को व्याघात दे रहे हैं। अगर उनको अवगाह नहीं मिलता तो व्याघात कैसे करते? वज्रादयः पुनः स्थूलत्वात् परस्परं प्रति अवकाश दानम न कुर्वन्ति इति न असौ आकाश दोष। ये वज्रादि की स्थूल है और स्थूल होने के कारण वे परस्पर एक दूसरे को अवकाश नहीं देते, अवगाहित नहीं करते, तो इसमें ना सौ आकाश दोष, इसमें आकाश का दोष क्या है? ये तो उनकी अयोग्यता है। ये खलु पुद्गला सूक्ष्मा ते परस्परम प्रति अवकाश दानम कुर्वन्ति, लेकिन जो सूक्ष्म पुद्गल हैं वे तो एक दूसरे को अवकाश दान देते हैं। यदि एवं न इदम आकाश असाधारण लक्षणम, यदि ऐसा है तो फिर ये आकाश का, अब शंकाकार फिर बोल रहा है ठीक है, ये तो पुद्गल को अवकाश दे दिया, तो ये आकाश का असाधारण लक्षण कैसे बना? यदि एवं न इदम आकाश असाधारण लक्षणम इतरेषाम अपि तत्सद्भावात् इति, फिर तो महाराज ये आकाश का असाधारण लक्षण नहीं बना, ये तो इतरों में भी पाया जाता है, इसलिए आकाश का लक्षण कैसे होगा? तन्न सर्व पदार्थानां साधारण अवगाहन हेतुत्वम अस्य असाधारणम लक्षणम इति नास्ति दोष। कह रहे सभी पदार्थों के साधारण अवगाहन हेतुत्व के कारण यह इसका असाधारण लक्षण है। सर्वभौम में साधारण, लेकिन आकाश का असाधारण लक्षण है, इसलिए इसको कोई दोष नहीं है। अलोकाकाश से तदभाव चेत, कह रहे अलोकाकाश में तो कोई का होगा नहीं, तो फिर इसके लक्षण का अभाव होगा? नहीं, स्वभाव अपरित्यागा, स्वभाव का कहीं त्याग नहीं होता। आज मैं देख रहा हूँ सबकी उत्कंठा गुरुदेव के करकमलों से होने वाली दीक्षा की तरफ है, इसलिए आज की इस कक्षा को यहाँ स्थगित रखता हूँ।
और कल चूँकि मोक्ष सप्तमी है, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ और कल शोर भी रहेगी, इसलिए कल की कक्षा भी मध्याह्न की स्थगित रहेगी। परसों हम फिर आगे के सूत्रों की चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। बोलिए, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो दो। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। चलिए।